सर एक्सप्लेन योर जर्नी इन वन वर्ड। तो जर्नी जो है मतलब मैं आपको एब्रीवेशन की फॉर्म में बोलूँगा, ठीक है। एक एब्रीवेशन मैंने तैयार किया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन के। एक एब्रीवेशन जो है दैट आई बिलीव दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो मेरी जो है ना, मैं क्रक्स बोलूँगा एक एब्रीवेशन, आप इसको याद रखेंगे। इट्स DRWPPR, ठीक है। D for dream, R for reason, dream reason, W for work, P for problems, DRWPP work, problems, P for patience, DRWPP and R for reward, ठीक है। ये एब्रीवेशन आपने याद रखना है। डी तो ये जो है ना, ये एब्रीवेशन ये बहुत बढ़िया है, मतलब ये मेरा कंक्लूजन था। तो डी जो है ना, डी व्हाट इज़ डी? डी फॉर ड्रीम। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द ड्रीम, है ना। आपने जब मेडिकल लिया, जो भी लिया था, तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द ड्रीम कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स विद द ड्रीम। नाउ यू नो दीज आर द 6 स्टेप्स, दीज आर द 6 थिंग्स। हाँ, आपने कैपिटल में लिखा, अच्छी बात है। DRWPPR, तो डी इट स्टार्ट्स विद द ड्रीम। आपने लाइफ में चुनना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना है। व्हाट्स योर गोल? कोई पूछे व्हाट्स योर एम, है ना। सो डी फॉर ड्रीम, डी फॉर गोल, डी फॉर एम, राइट। अब आर, अब क्या है कि कोई रीज़न आप होना चाहिए कि कोई आपसे पूछेगा कि आपने क्यों डॉक्टर बनना है, आपने क्यों अचीव ये चीज़ करना है, ठीक है। सो द सेकंड इज़ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रीज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न इज़ वेरी, मतलब एक मीनिंगफुल गोल होना चाहिए। आई कैन से दैट, मीनिंग होनी चाहिए कि मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आप पेरेंट्स के बारे में सोचोगे ना, मुझे पेरेंट्स को जो है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता हूँ कि ना, उनको मुझे सर्व करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, अपनी लाइफ, जितने भी रीजंस इसमें आएंगे, ड्रीम के बाद जितने भी रीजंस आएंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है। पेरेंट्स के बारे में सोच, अपने लाइफ के बारे में। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। ड्रीमिंग एंड होपिंग जो है, ड्रीमिंग एंड होपिंग इज़ नॉट गोइंग टू चेंज योर सिचुएशन, राइट। उसके बाद आती है W स्टैंड्स फॉर वर्क, W स्टैंड्स फॉर एफर्ट, W स्टैंड्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स। जब आप वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तभी कुछ होने वाला है, तभी आपके ड्रीम्स जो है रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ड्रीम, ये जो वर्क आती है ना, मैंने क्या देखो, इसको मैंने कैसे बना, कैसे ओरिएंटेशन दी है मैंने इसको। ड्रीम के बाद मीनिंग होनी चाहिए, रीज़न, तो रीज़न के बाद मैंने वर्क रखा। अब वर्क जो है, वर्क के बाद मैंने क्या रखा है? P फॉर प्रॉब्लम्स, P फॉर पेन, P फॉर चैलेंजेस, P फॉर हेटर्स, P फॉर डिमोटिवेशन, P फॉर डिप्रेशन। मतलब इसमें हर तरह की प्रॉब्लम आपको आएगी। P फॉर एवरीथिंग, जो भी कोई प्रॉब्लम, जो भी कोई सर्कमस्टेंस, यानी जो आप वर्क करना चाहते हो, तो आप आगे ऑब्स्टेकल्स आ रही है, अब डिमोटिवेशन आ रही है, अब हेटर्स आ रहे हैं, अब स्कोर आ रहा है टेस्ट में कम, अब फिजिक्स नहीं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने W से पहले क्या रखा है? R इज़ द रीज़न। सो दैट रीज़न विल बी द ड्राइविंग फोर्स। सो Afnan, you got my point. R is the driving force. Those reason will surely push you, है ना। तो क्या है कि when you are, जब आप वर्क करोगे, जब आप मेहनत करते हो ना, तो all the time जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है ना, फेवरेबल कंडीशंस कभी नहीं होंगी आपके पास, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस कभी नहीं होंगी, तो आपने क्या करना है? Go back into the reasons. Whenever you feel demotivated, whenever you feel depressed, whenever you feel low, like कि ना पढ़ाई नहीं हो रही है, मूड ही नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, तो go back to the reasons ना। मुझे माँ बाप की, मुझे बस ये ड्रीम है मेरा, इसका ये रीज़न है। अगर मैंने वर्क नहीं किया, तो अगर मैंने इसके थ्रू वर्क नहीं किया, इस प्रॉब्लम के थ्रू, हाँ ये अभी मैं बोलूँगा, अगर मैंने वर्क नहीं किया तो मेरे ड्रीम्स, मतलब कल को बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो उसके बाद क्या आ रहा है? सेकेंड P फॉर प्रॉब्लम्स, P फॉर पेशेंस। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर विल बी द ऑब्स्टिकल्स, there will be the obstacles, there will be the haters। तो जो है उनको ओवरकम करने के लिए रीजंस विल ड्राइव यू, रीजंस विल पुश यू, बट आपने बिल्कुल पेशेंस रखनी है कि जो तकलीफ़ें आपको तकलीफ़ों के थ्रू गुजरना होता है, उनके लिए आपने पेशेंस रखनी है। एंड यू नो वन थिंग इज़ देयर इज़ R इज़ द रिवार्ड। अब चूँकि आप ये जब 5 स्टेप्स आप करोगे, उसके बाद आपको रिवार्ड मिलेगा, आप फाइनली आप डॉक्टर बन जाओगे, फाइनली आपका ड्रीम कन्वर्ट होगा इनटू द रियलिटी। तो ये जो P जो यहाँ पे मैंने रखा है, इट इज़ फॉर द पेशेंस। आपने सब्र करना है, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। अपने रिवार्ड का जो है उसको मिलने तक आपने सब्र से काम लेना है, और जो आपकी तकलीफ़ें आएंगी उससे भी सब्र करना है, ठीक है। और जो पेन ऑब्स्टिकल्स आएंगी वो तो आएंगी, उसके थ्रू आपने वर्क करना है। तो उसके लिए आपको ड्राइव करेगा आपका रीज़न, और रीज़न तब आएगा जब आपके पास कोई ड्रीम होगा, ठीक है। सो आई बिलीव दिस वॉज द क्रक्स ऑफ माई एवरीथिंग, ठीक है, ओके।